गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारी क्लास कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं। अध्याय का नाम है पूर्ण संख्याएं। प्रश्नावली 2.1 आज हम हल करेंगे। इससे पूर्व हमने अभ्यास प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 सॉल्व करवा चुके हैं। आज हमारा विषय गणित कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं। सबसे पहले हम जान लेते हैं बच्चों कि पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं होती क्या है। पूर्ववर्ती दो शब्द हमारे पास प्राप्त हुए, जिसमें एक है पूर्ववर्ती और दूसरा शब्द है परवर्ती। ये दो शब्द सामने निकल कर आए हैं। यदि किसी संख्या में हम एक जोड़ दें तो जो अगली संख्या प्राकृतिक संख्या हमें प्राप्त होगी वह उस संख्या का परवर्ती प्राप्त होगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि यदि हम 16 संख्या है उसमें एक जोड़ रहे हैं तब हमें 17 संख्या प्राप्त हो रही है। 19 में एक जोड़ते हैं 20 प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अन्य भी उदाहरण हैं। एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या परवर्ती होती है। 16 की परवर्ती संख्या 17 होगी, 19 की परवर्ती संख्या 20 होगी। अब इसी प्रकार से पूर्ववर्ती संख्या, इसमें क्या होता है कि एक संख्या घटा देंगे। संख्या से एक हम जब घटाएंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वह उस संख्या का पूर्ववर्ती होगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि 20 से एक घटाएंगे तब हमें 19 प्राप्त होगा, तो हम कहेंगे कि 20 का पूर्ववर्ती संख्या 19 है। ठीक है बच्चों, तो पूर्ववर्ती और परवर्ती समझ में आ गया होगा। पूर्ववर्ती का मतलब हुआ -1। सीधे सीधे समझ लें कि पूर्ववर्ती का मतलब -1 करना है और परवर्ती +1 करना है। पूर्ववर्ती में -1 और परवर्ती में +1। पूर्ववर्ती में -1, परवर्ती में +1। ठीक है, यहाँ पे हम फिर लिख देंगे -1 और यहाँ पे +1। ध्यान देंगे बच्चों, इसमें दिया है कि क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तब हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं, वह 1 से स्टार्ट होती हैं। 1, 2, 3, 4 ऐसे चलकर अनंत तक जाती हैं। ये होती हैं प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत में यदि हम 1 माइनस करेंगे, 1 घटाएंगे, तब हमें 0 प्राप्त होगा। 0 को हम प्राकृत संख्या में शामिल नहीं करते हैं। यदि 0 संख्याओं में शामिल करेंगे तब संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ध्यान देंगे बच्चों, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। हम देख चुके हैं कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। अभी हमने बताया कि प्राकृत संख्या का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। प्राकृत संख्याओं के संग्रह में हम 0 को 1 के पूर्ववर्ती में सम्मिलित करते हैं। ये पॉइंट पढ़ेंगे, हम नोट करेंगे, ये पॉइंट नोट ही कर लेंगे कि प्राकृत संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती हैं। यदि हम ये प्राकृत संख्याएं कौन सी हुई, यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। जो प्राकृत संख्याएं होंगी वो 1 से स्टार्ट होकर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके अनंत तक जाएंगी। और इसमें क्या होगा, यदि हम 0 शामिल कर लें, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अनंत तक जब चली जाएंगी संख्याएं, ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अब हम
आशा कर सकते हैं कि आप सबको पूर्ण और प्राकृत संख्याएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। 2.3 पढ़ेंगे। पॉइंट क्या है? संख्या रेखा। संख्या रेखा एक शब्द आया है कि संख्या रेखा क्या होता है। संख्या रेखा प्रत्यक्ष रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। संख्या रेखा बनती कैसे और क्या होता है इसमें। संख्या रेखा इस प्रकार से हम एक रेखा खींचते हैं, उसके बाद हम मध्य में जीरो लिखेंगे, मध्य में जीरो लिखेंगे और ये होता है हमारा दाहिना हाथ, ये होता है दाएं, और इधर जब हम जाएंगे तब ये होता है बाएं। ठीक है। अब दाहिने तरफ जाते हैं तब हमको 1 2 3 4 5 ऐसे करके हमको आगे तक और जा सकते हैं, और आगे कितना भी आगे हम संख्या रेखा को विस्तारित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और बाएं तरफ यदि हम आएंगे तो -1 -2 -3 -4 ऐसे ही, और हम इसको इधर भी विस्तारित कर सकते हैं। इसका सीधा अर्थ हमको यह समझ में आया कि हम यदि संख्या में दाहिने तरफ जाएंगे तब +1 होगा। क्या हो रहा है? +1 होगा। और जब हम बाएं तरफ जाएंगे तब -1 होगा, -1। इस प्रकार से संख्या रेखा आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ गए बच्चों? किसी प्रकार की परेशानी इस संख्या रेखा को बनाने में नहीं होनी चाहिए। आगे और प्रश्न आएंगे जिनको हम और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो संख्या रेखा आप सबको समझ में आ गई होती, बहुत सिंपल होती है, बहुत साधारण तौर से बनती है। इसमें किसी प्रकार का कोई टेक्निकल वर्क नहीं होता। प्रश्नावली 2.1 देखेंगे। 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, ज्ञात कीजिए। हो गया। इसमें होगा क्या बच्चों कि हम संख्याएं लिखेंगे, हमको 10,999 में 1 जोड़ना है, क्योंकि अगली 3 प्राकृतिक संख्या है। तब हमें 9 1 10 हो जाएगा, हासिल 1 प्राप्त हुआ। 0 और 1 जोड़कर 1 हुआ, और ये 1, तो हमको 11,000 संख्या प्राप्त हुई। पुनः 11,000 लिख करके उसमें 1 जोड़ेंगे तब 11,001 प्राप्त होगी। इसी प्रकार से 11,001 में पुनः 1 जोड़ेंगे तब 11,002। ये जो हमको संख्याएं प्राप्त हुई हैं, देखेंगे बच्चों, जो ये संख्याएं प्राप्त हुई हैं 11,000, 11,001, 11,002, ये 10,999 के बाद की अगली प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है। 10,001 के ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। 10,001 से हम 1 घटाएंगे यहाँ पे, तब हमें 1 प्राप्त होगा। उसके बाद पुनः 10,000 से 1 घटाएंगे, 9,999 प्राप्त होगा। और 9,999 से 1 घटाएंगे तो 9,998 प्राप्त होगा। कर लेंगे इसको। 1 से 1 घटाना है, सिंपल है। 1 से 1 जाएगा 0, 0, 0 और ये 0, 1। तो हमें जो 10,000 प्राप्त हुआ था ये संख्या, ये यहाँ पे है। और देखेंगे ये पहली संख्या 10,000 हुई, दूसरी संख्या 9,999 और तीसरी 9,998। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वह हमारी 0 होती है। कौन सी होती है? 0। ये उसका सीधा सा उत्तर है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। और यहीं पे यदि प्रश्न किया जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, प्राकृत, तब आप क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे कि 1 होती है। ठीक है। 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो हमें सीधे करना है कि 53 से 32 हम घटा लेंगे, तब हमें 1 और 2 21 प्राप्त होगा।
बीच में पूछ रहा है 32 और 53 के बीच में कितनी संख्या होती हैं। इस 21 में पुनः हमको 1 घटाना है। 21 प्राप्त हुआ था, 21 में से हम पुनः 1 घटाएंगे तब हमें 22 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे 1 फिर से क्यों हमको घटाना पड़ा, कारण समझिए। यहाँ से हमको कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 32 और 53 के बीच, 32 और 53 के बीच, तो यहाँ हम 32 एक संख्या तो यहाँ पे छूट गई हमारी, और 53 के बीच पूछ रहा है। 53 का मतलब यहाँ पे हमको 52 तक ही जाना है। बात समझ में आई? तो इधर भी एक छूटा और इधर भी एक छूटा संख्या, तो हम जब 2 बार घटा लेंगे तो एक इधर की छूट जाएगी संख्या और इधर की छूट जाएगी। समझ गए? बात समझ में आई? हमको एक संख्या यहाँ पे छोड़ देनी है, 32 नहीं लेना है, 33 संख्या लेनी है, और 53 न ले करके हमको 52 तक ही जाना है। इसीलिए हमको एक फिर से यहाँ पे घटाना पड़ा था। बात समझ गए होंगे। निम्नलिखित के परवर्ती लिखिए। परवर्ती का अर्थ यही हुआ कि हमको एक जोड़ देना है। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको जोड़ देंगे बी में, और ये सब आप स्वतः कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। इसमें पूर्ववर्ती लिखना है, 94 का पूर्ववर्ती। तो 94 का पूर्ववर्ती, 94 से हम 1 माइनस करेंगे तो हमको 93 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 10,000 का पूर्ववर्ती, 20,809 का पूर्ववर्ती, 76,54,321 का पूर्ववर्ती। सब जितनी भी संख्याएं दी हैं, पूर्ववर्ती का अर्थ हुआ कि हमको सब संख्याएं जितनी भी हमको हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, इन सब संख्याओं से हमको सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस करना है, हमें जो अंक। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.